Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GB World. So, today we will discuss chapter number 9, class 4th NCERT English. क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है हेक्को। इसमें देखते हैं हम एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। और ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है टाइगर्स और आदमियों के बारे में, टाइगर और मेंस के बारे में है। सो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। कुछ अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। नाउ स्टार्ट। हेक्को। हेक 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 मीन्स क्या होता है? हेक्को में हेक मीन्स क्या होता है? टू चैलेंज। हेक मीन्स चैलेंज और को मीन्स टाइगर, यानी कि टाइगर को चैलेंज करना। देयरफॉर इस तरह से द वर्ड हेक्को मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। चाहे इस तरह से जो हेक्को है, इसका क्या मीनिंग होता है वर्ड का? टाइगर को चैलेंज करना। सो देयर इज ए फोक स्टोरी इन नागालैंड। तो दोस्तों, नागालैंड में एक लोक कथा है विच टॉक्स अबाउट आर्मी एंड आखो, जो कि आर्मी और आंखों के बारे में बताती है। आर्मी यानी द मैन, आदमी, और आंखों यानी टाइगर। ठीक है। नाउ अब कहानी देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर। जो ह्यूमंस थे, आदमी, और एनिमल्स साथ में रहते थे। दे हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट देयर सुपीरियोरिटी। एक बार उनमें डिसएग्रीमेंट यानी कि मतभेद हो गया भाई। एक बार उनमें अपनी सुपीरियोरिटी यानी कि श्रेष्ठता को लेकर के मतभेद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सुपीरियर है। ठीक है। द ह्यूमंस चैलेंज्ड आंखों। तो ह्यूमंस जो थे, आदमी थे, उन्होंने आंखों यानी कि टाइगर्स को, चीता जो था उनको चैलेंज किया। एंड द चैलेंज केम टू बी नोन एज हेक्को। और वो चैलेंज है वो किस नाम से जाना जाता है? हेक्को के नाम से। ठीक है। सो इसमें न्यू वर्ड्स आप देखेंगे। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड यानी घोषित किया। सुपीरियोरिटी श्रेष्ठता। डिसएग्रीमेंट मतभेद। और सरेंडर यानी कि सरेंडर करना, एक अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना। अब आगे देख लेते हैं कहानी। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? द पीपल इन द मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड प्ले अ गेम नेम्ड हेक्को। तो अभी क्या हो रहा है इस कहानी के ऊपर दोस्तों? नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोकोकचुंग। मोकोकचुंग एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लोग एक गेम खेलते हैं, उसका नाम है हेक्को, विच इज अ वेल नाउन स्पोर्ट्स टुडे। जो कि आजकल एक बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से जाना पहचाना खेल है। क्या है भाई? प्रेजेंटली अभी क्या होता है? इट इज प्लेड एज अ टीम गेम। ये एक टीम गेम की तरह से खेला जाता है। बिटवीन टू टीम्स, दो टीम के बीच में खेला जाता है। आखो एंड आमी। आखो और आमी दो टीम बनती हैं। आखो यानी कि टाइगर और आर्मी यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम। इस गेम के सहारे जो गांव के जो सबसे मजबूत आदमी हैं वो पहचाने जाते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स विच टीम विल बी कॉल्ड आर्मी एंड विच विल बी कॉल्ड आखो। जब टॉस होता है उससे पहले, और उस टॉस होता है उससे पता चलता है कि भैया कौन सी जो टीम है उसको आमी कहा जाएगा और कौन सी है आखो। यानी कि जो जीत गया उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई आखो है या आमी है, तो वो बताया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब इसमें क्या होता है। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में टू मेंबर्स ऑफ द आखो टीम, जो आखो टीम है उसके दो मेंबर, दो सदस्य, इंटर द सर्किल, सर्किल में अंदर जाते हैं। एंड ट्राई टू पुश द आर्मी प्लेयर्स आउटसाइड द सर्किल। और आर्मी टीम के खिलाड़ियों को सर्किल से बाहर धक्का मार के कोशिश करते हैं। व्हेन एन आर्मी प्लेयर इज पुश्ड आउट ऑफ द सर्किल ही इज आउट एंड कैन नॉट एंटर अगेन। जब आर्मी टीम का जो खिलाड़ी है अगर वो बाहर, तो उसको धक्का दे देते हैं, वो सर्किल से बाहर चला जाता है, तो वो आउट हो जाता है और दोबारा एंटर नहीं कर सकता। देखो पिछले उसमें जो पीपीटी स्लाइड में जो था उसका एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो इसमें दो टीम होती हैं, ठीक है। एक टीम ये है और एक टीम ये बाहर खड़ी है। इस टीम के जो खिलाड़ी हैं ये सब अंदर इस सर्किल के अंदर ही रहेंगे जो ये बना हुआ है। ठीक है। अब दो खिलाड़ी दूसरी टीम के दोस्तों यहाँ पर आते हैं और ये खिलाड़ी ये एक साथ रहेंगे सारे। ये इनमें से इन खिलाड़ियों को धक्का देके या सर्किल से बाहर करने की कोशिश करेंगे दोनों। अगर इन्होंने जिसको बाहर कर दिया वो आउट हो गया।
अगर ये जो खिलाड़ी सारे हैं इन्होंने इनमें से पकड़ लिया दोनों में से किसी को और उसने सरेंडर कर दिया, यानी कि जैसे हम कबड्डी खेलते हैं राजस्थान में, इसमें अगर इन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर ये आउट हो जाएगा, फिर इस टीम के दूसरे खिलाड़ी आएंगे। और अगर इन दोनों ने इनमें से सर्किल से किसी को बाहर कर दिया तो वो आउट हो जाएगा। इस तरह से ये गेम चलता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं दोस्तों। द आर्मी टीम आल्सो ट्राइज टू कैच द प्लेयर्स। जो आर्मी टीम है वो भी आखों टीम के खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती है भाई, सराउंडिंग उन्होंने चारों तरफ घेर कर। व्हेन एन आखो प्लेयर इज कॉट, जब एक आखो प्लेयर पकड़ा जाता है, ही इज नॉट रिलीज्ड, वो छोड़ा नहीं जाता, अंटिल ही सेज जोको, जब तक कि वो ये ना कहे जोको। जोको यानी कि सरेंडर। जो अगर वो किसी को पकड़ लेते हैं, जो दो आए हैं उनमें से सारी टीम मिलकर, तो वो जब तक जोको नहीं कहता, जोको यानी कि हाँ भाई मैं थक गया सरेंडर कर रहा हूँ, तब तक उसको वो पकड़ के रखते हैं। When one player gets caught and surrenders, जब एक जो खिलाड़ी है वो पकड़ा जाता है और सरेंडर कर देता है, another player from the आखो टीम enters the circle, तो आखो टीम में से दूसरा खिलाड़ी एंटर करता है। Whenever a team gets a player of the opposite team out, it gains points, जब एक टीम दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी को आउट कर देती है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह से गेम बढ़ता जाता है, जैसे कबड्डी भी खेलते हैं राजस्थान में और बाकी जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द गेम ऑफ हेको गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स हैपन्स। तो जो गेम है हेको का, ये कब कंप्लीट होता है, कब वो पर इसको पूरा माना जाता है, जब तीन चीज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? पहली तो ये है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ आखो टीम गेट्स कॉट, आखो टीम जो अटैक करने आई है उसके सारे मेंबर्स पकड़ लिए जाएं आखो आर्मी टीम के द्वारा, नंबर वन। दूसरा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्मी टीम आर पुश्ड आउट ऑफ द सर्किल, आर्मी टीम जो अंदर है उसके सारे मेंबर सर्किल से बाहर कर दिया जाएं। तीसरा नंबर है द टाइम रन्स आउट, और इसको एक टाइम दे देते भैया 30 मिनट का गेम है, तो उसमें जिसके ज्यादा पॉइंट रहेंगे, अगर पूरी तरह से आउट नहीं हुए हैं तो वो जीत जाएगी। इस तरह से ये गेम ओवर होता है। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट विंस द गेम की जाती है, ठीक है, ज्यादा जिसके पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द आर्मी टीम इज अवार्डेड द टाइटल ऑफ खोजुबा। जो आर्मी टीम का सबसे तेज खिलाड़ी होता है, सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, उसको खोजुबा कहते हैं। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द आखो टीम इज अवार्डेड द टाइटल ऑफ खोतीबा। और आखो टीम का खोतीबा कहते हैं, आर्मी टीम का खोजुबा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, तो क्वेश्चन आंसर्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड हेको मीन्स। तो इसका आंसर है दोस्तों, हेको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। हेको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। ये जो वर्ड हेको है, दो वर्ड से मिला है, हेक मीन्स चैलेंज एंड को मीन्स टाइगर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द टीम्स इन द गेम कॉल्ड। सो द टू टीम्स आर कॉल्ड आर्मी एंड आखो। आर्मी यानी मैन और आखो यानी टाइगर। How many players are there in each team? So there are 11 players in each team. Question number 4. What do the players in the army team do inside the circle? ये कह रहा है कि जो आर्मी टीम के खिलाड़ी हैं सर्किल में क्या करते हैं। द प्लेयर्स इन द आर्मी टीम मेक अ ह्यूमन चेन, वो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं। एंड ट्राई टू सराउंड एंड कैच द आखो प्लेयर्स, और आखो के जो प्लेयर्स होते हैं उनको घेर कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द आखो टीम मस्ट से जोको व्हेन दे आर कॉट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको जोको कहना चाहिए जब वो पकड़े जाते हैं। दे मस्ट से जोको, उनको जोको कहना चाहिए टू सरेंडर विच सिग्नल्स दैट दे हैव बीन ऑफिशियली कॉट एंड अलाउज द नेक्स्ट प्लेयर टू एंटर। उनको जोको कहना ही है सरेंडर करने के लिए, क्योंकि जोको कहने के बाद ही ये समझा जाता है, यह उसका एक संकेत होता है कि उन्होंने अब ऑफिशियली वो पकड़े गए और उन्होंने नेक्स्ट प्लेयर को आने के लिए बोल दिया है, वो सरेंडर्ड हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नाउ थिंक एंड डिस्कस में जो आपके दो चीजें हैं उनको देखिए। क्या है थिंक एंड डिस्कस में, इफ यू वर प्लेइंग द गेम होको वुड यू प्रीफर टू बी इन द आर्मी और आखो टीम और व्हाई। यानी कि अगर आप हेको गेम खेल रहे होते तो आर्मी में रहना पसंद करते या आको में, तो और क्यों। सो
आई वुड प्रीफर टू बी इन द आर्मी टीम। मैं तो भाई आर्मी टीम में प्रीफर करता, बिकॉज इट रिलाइज ऑन वर्किंग टुगेदर इन अ ह्यूमन चेन एंड आई लव टीम स्ट्रेटेजी। अब जिसको टीम स्ट्रेटेजी में काम करने में मज़ा आता है वो तो भाई आर्मी में, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ अंदर रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, सब ह्यूमन चेन बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे ही आपको टीम का बंदा आएगा उसको पकड़ लेंगे, सरेंडर करवा देंगे। सेकंड है, इफ यू कुड ऐड अ न्यू रूल टू द गेम, व्हाट वुड इट बी, व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द न्यू रूल। अगर आपको एक नया इस नियम ऐड करने के लिए बोला जाए गेम में, तो आप कौन सा नियम ऐड करेंगे और उसका क्या फायदा होगा। सो देखो, अगर नए रूल की हम बात करें तो अ न्यू रूल वुड बी अ 2 मिनट टाइम लिमिट फॉर द आखो प्लेयर इनसाइड द सर्किल। यानी कि अगर हम नए नियम की बात करें तो आखो टीम के प्लेयर को मैक्सिमम 2 मिनट दे सकते हैं सर्किल में रहने के लिए। द बेनिफिट इट वुड मेक द गेम मच फास्टर एंड मोर एक्साइटिंग। यानी कि इसका फायदा ये होगा कि वो 2 मिनट से जब मैक्स ज़्यादा नहीं रह सकेगा तो जल्दी गेम पूरा होगा और गेम और अच्छा बनेगा, क्योंकि उस वो जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे जब उनके पास टाइम कम रहेगा। तो नाउ अब देखो, इसमें ये देयर देयर ये बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों जिनका मतलब प्रोनाउंसिएशन एक होता है बट उनका मीनिंग अलग होता है। तो हम इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। सो देखिए, ये दोनों को एक जैसे ही बोला जाता है, देयर देयर, बट इसका यूज कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे देयर देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन माय नेबरहुड, यानी कि वहाँ मेरे पड़ोस में एक सुंदर सा पार्क है। दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी फास्ट, उन्होंने अपना काम बहुत तेज किया। तो ये देयर तो होता है जगह के बताने के लिए, जगह की लोकेशन स्थिति के लिए कि वहाँ पर ऐसा है। हेयर देयर है ना, हेयर यानी कि यहाँ और देयर यानी कि वहाँ, इस टाइप में। और ये होता है दोस्तों दे यानी कि वे, और इस देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके, इसको इस उसमें यूज किया जाता है, उनका, उनकी, उनके में। ठीक है। नाउ ये टू और टू ऑफ माई फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, यानी कि मेरे दो दोस्तों ने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में भाग लिया, हिस्सा लिया। आई वॉज टू टायर्ड आफ्टर प्लेइंग, मैं खेलने के बाद बहुत थक गया था। तो टू पहले का मतलब होता है दो और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसे डिफरेंस रहता है, आपको ध्यान रखना है। नाउ ये दो हैं थ्रू एंड थ्रू। इस थ्रू का मतलब होता है दोस्तों फेंकना, फेंका। ठीक है। और इस थ्रू का होता है जब हम किसी के बीच में होके जाते हैं, बीचों बीच होके, तो इस थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे द बॉलर थ्रू द बॉल टुवर्ड्स द बैट्समैन, तो ये तो फेंका वाला हो गया, ये जो बॉलर ने बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी। और एक ये आई कैन सी द क्लाउड्स थ्रू माई विंडो पेन, यानी कि मैं अपनी विंडो पेन में से बादलों को देख सकता हूँ। तो ये थ्रू में होकर, बीच से मतलब विंडो में से ऐसे देख के मैं बादलों को देख सकता हूँ। नाउ कॉट एंड कॉट, कॉट यानी कि पकड़ा, ठीक है, पकड़ा, पकड़ी, पकड़े। और कॉट यानी कि चारपाई, इनका ये डिफरेंस रहता है। तो माई मदर कॉट मी ईटिंग एन आइसक्रीम एट नाइट, मेरी माता जी ने मुझे रात को आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लिया। फिर तो मार पड़ी होगी है। सेकंड है, आई स्लीप ऑन ए कॉट व्हेन आई एम एट माई ग्रैंड मदर्स विलेज, यानी कि जब मैं अपनी नानी के घर में रहती हूँ तो किस पर सोती हूँ, कॉट पर, चारपाई पर। और ये है दोस्तों राइट और राइट। तो इस राइट का मतलब क्या है, सही, सही भी होता है और दाहिना भी होता है, राइट हैंड, है ना। और इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो इस तरह से, while crossing the road look to your right then left then right again and then cross the road, जब रोड को क्रॉस करते टाइम पहले अपना दाहिनी ओर देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, दाहिनी ओर देखो, एंड देन क्रॉस द रोड, और फिर रोड को क्रॉस करो। ये हमने कहाँ भी पढ़ा था, ये ट्रैफिक वाले चैप्टर में भी आपके पढ़ा था। नेक्स्ट है राइट इन अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, यानी कि आप लिखो कैसे में लिखो, साफ सुथरी और जो बढ़िया दिखाई दे ऐसी हैंड राइटिंग में। नाउ अब देखो दोस्तों, इससे क्या है, ये स्टार है, ग्लू है, चार्जर है, केबल है,
ग्लास है, स्टेयर्स है, चेयर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिए। नाउ अब इसमें जब आवाज की है ना, तो यहाँ पर सब आपको सीधा सीधा जाना है। टाइगर कैसी आवाज निकालता है? रोअर्स। हॉर्स ने। एलिफेंट ट्रम्पेट। डव गूज। गोट ब्लीट्स। मंकी। ठीक है, इस तरह से ये सीधा सीधा, आप बीच के अंत पर मत जाइए सिंबल पर। टाइगर रोअर करता है, हॉर्स ने एलिफेंट है ट्रम्पेट्स करता है, डब कू करती है, हूज गॉट ब्लीड्स एंड मंकी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। वंस अपॉन ए टाइम ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर और चैलेंज्ड। ये क्या है दोस्तों? ये पास्ट है ना, पास्ट टेंस है। ये जो लिव्ड चैलेंज्ड, ये क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड वर्ब फॉर्म। इसमें हम पास्ट में बात करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं, मतलब रहता था, करता था, करती थी, लाइक दिस। द अंडरलाइन वर्ड्स टेल अस दैट द इवेंट्स हैपेंड सम टाइम अगो और इन द पास्ट, यानी कि ये हमें सब जो है ये बताते हैं कि जो इवेंट थी, जो घटना थी, वो कुछ समय पहले हुई या फिर पास्ट में हुई थी। इन द पास्ट सिंपल टेंस यू कैन ऐड ईडी टू द वर्ब्स टू गेट दिस फॉर्म। ईडी ज्यादातर में हम ईडी लगाते हैं, ठीक है, हर में नहीं लेकिन ज्यादातर में। सो देखो, जैसे कि यहाँ पर है, दे वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, माई मदर पॉइंटेड, इधर जम्प्ड, इधर enjoyed, decided, wanted, watched, noticed, joined, spotted। तो ऐसे करके हम ईडी करके और बना देते हैं भैया सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं इसको, पास्ट सिंपल, जिसमें हमें कहते करता था, रहता था, किया, लाइक दिस, है ना। हाँ हाँ, देर आर मेनी वर्ब्स टू विच वी डोंट ऐड ईडी, जिसमें ईडी ऐड नहीं करते। मैंने कहा था ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे केम, केम कम होता है। ड्रैंक ड्रिंक, ड्रैंक ड्रंक। ड्रोव ड्राइव, ड्रोव ड्रिवन। सी सॉ सॉ, सीन सी सॉ सीन। तो इनके सबके अलग अलग होते हैं। तो मैंने एक वर्ब पर एक बना रखा है दोस्तों, पीडीएफ मेरे चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, आपके सारे वर्ब समझ में आ जाएंगे कैसे इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। आओ, अब आपके उसमें बहुत सारे वो दे रखे हैं कि उन गेम के बारे में आपको लिखना है कि ये कौन सा गेम है। तो पहला ये आपका सतोलिया है, इसको क्या कहते हैं? लगोरी भी कहते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सतोलिया पिट्टू। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ही समझा देता हूँ। 7 पत्थर होते हैं, इनको यहाँ पर रखते हैं, एक फिक्स बाउंड्री होती है, उससे बाहर नहीं जा सकते। एक टीम के बच्चे एक बॉल से इसको पहले गिराते हैं, फिर उस दूसरी टीम होती है, उसका काम है कि इस ढेर को दोबारा ना जमने दिया जाए। ठीक है, अब इस टीम के बंदों का दूसरा काम है इसको फिर से ऐसे ही करना, और अगर इनकी बॉल इनके लग गई तो ये आउट हो जाएंगे। ऐसे खेलते हैं, ठीक है। दूसरे का नाम है कबड्डी, इसको देखते थे। इन दिस गेम देयर आर 2 टीम्स, 1 प्लेयर फ्रॉम द फर्स्ट टीम क्रॉसेस इनटू द सेकंड टीम। जैसे कि मैं बोल रहा था ना, जस्ट लाइक हेको टाइप ही है, बट इसमें सर्किल नहीं होता, इसमें ऐसे ग्राउंड होता है। नेक्स्ट है आपका गिल्ली डंडा, उसके बाद में क्या है? ओशंपा, देन कंचे या मार्बल्स है, ये आपको इससे ही पता चल जाएगा। उसके बाद में है लट्टू, और इस तरह से आपने ये कर लिए हैं। यहाँ पर ये इतने सारे गेम्स आपके दे रखे हैं, आप आराम से लिख लीजिए इनको। नाउ लेट अस राइट गेम, टाइम, नंबर ऑफ प्लेयर्स और मटेरियल नीडेड, रूल्स आपको ये लिखना है। तो नागालैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नागालैंड इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हॉर्नबिल इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द स्टेट। आपको दोस्तों हॉर्नबिल के बारे में डिस्कवर करना है, और ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि हॉर्नबिल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हॉर्नबिल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपका कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम पूरा कर लेंगे उसको, और ये क्वेश्चन आंसर्स आप आराम से कर लीजिएगा, और कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो हम इसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।